Hi everyone, I am Shweta. I welcome you all on my YouTube channel Navya Classes. In the previous video, we read about the matter and their states of matter. In this video, we will read the is matter is pure और unpure. Okay? जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कुछ कुछ सामान खरीदते हैं जैसे घी खरीदे या दूध खरीदे और उसके रैपर पे क्या लिखा होता है प्योर मिल्क प्योर घी। लेकिन क्या ये जो प्योर लिखा होता है ये आम लोगों के लिए होता है? जैसे ही किसी साइंस के स्टूडेंट के पास या साइंटिस्ट के पास आप बोलते हैं ये प्योर घी है, ये प्योर मिल्क है, नहीं, ये कभी उनके लिए ये प्योर नहीं हो सकता है। क्योंकि प्योर का मतलब ये होगा जो भी उसमें चीज़ें हैं दैट ऑल पार्ट्स हैविंग द सेम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, सेम केमिकल नेचर बट इन द मिल्क। लेकिन जैसे ही हम लोग मिल्क को देखते हैं तो जैसे उसमें क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, दीज ऑल थ्री हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग अलग होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये जो दूध है वो प्योर नहीं है। ओके, नाउ वी विल सी the matter in the pure and the impure. प्योर को हम लोग सब्सटेंस भी कहते हैं और इम्प्योर को मिक्सचर। फिर प्योर को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ द एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ द कंपाउंड। एलिमेंट अगर हम लोग कहते हैं, एलिमेंट से क्या मतलब है, उसमें जितने चीज़ें हैं, जैसे अगर ये कॉपर मग मैं ले रही हूँ, इस कॉपर मग में जो कॉपर से बना हुआ है, कॉपर के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। जो भी इसके अंदर एटम्स हैं वो सारे ही कॉपर के हैं, कोई अलग एटम्स नहीं है, किसी और एलिमेंट नहीं है, उसे कह रहे हैं हम लोग एलिमेंट। ओके, नाउ इन द कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे देख रहे हैं हम लोग कि वाटर किस चीज़ से बना होता है, टू पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन H2O, टू पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड द वन पार्ट इज द ऑक्सीजन। दो पार्ट हाइड्रोजन का मिला और एक पार्ट जब ऑक्सीजन का मिला तो ये दोनों मिल के एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ओके, जो भी अगर ये वाटर को देख रहे हैं तो उसमें दो दो एलिमेंट मिक्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों मिल के एक अलग प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट को हम लोग कह रहे हैं कंपाउंड। ओके, नाउ मैटर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज द प्योर एंड द सेकेंड वन इज द इम्प्योर। इम्प्योर को जब हम लोग देखते हैं मिक्सचर, इम्प्योर को मिक्सचर भी कहते हैं, तो इसे हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस पे जैसे ही हम लोग आते हैं, होमोजीनियस का क्या मतलब है, होमो मीन्स सेम, whatever the things in that all having the same properties. It means अगर हम लोग इस वाटर में एक ग्लास वाटर ले रहे हैं, अगर इसमें हमने नमक को मिक्स किया, ओके, सॉल्ट को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो इस ग्लास से कहीं से भी हम लोग जो पानी निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाले, नीचे से निकाले, कहीं से निकाल रहे हैं, तो उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और प्रोपोर्शन है दैट ऑल हैविंग द सेम, उसका सेम होगा। कहीं से भी हम लोग निकालें, ये नीचे से निकालें तो भी उसका प्रोपोर्शन सेम होगा, ऊपर से निकालेंगे तो भी उसका प्रोपोर्शन होगा, कहीं से निकालेंगे तो उसमें जो NaCl और वाटर का जो कॉम्पोजिशन है, प्रोपोर्शन है, दैट ऑल हैविंग द सेम। इट द होमोजीनियस एग्जाम्पल इज वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मेक अ सॉल्यूशन। ओके, नाउ हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस जैसे हम लोग कहते हैं, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जिसमें चीज़ें अलग अलग हों, तो हेटेरोजीनियस को टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द सस्पेंशन एंड द सेकेंड वन इज कोलॉइड। सस्पेंशन को समझने के लिए हम लोग लेते हैं वाटर, और वाटर में जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं व्हीट फ्लावर को, ओके, इस व्हीट फ्लावर को जैसे ही मैंने मिक्स किया, same time or after 4 or 5 hours, what you can observe due to gravity, और ये इसका जो वाटर फ्लावर का जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन होता हुआ नहीं मिलेगा, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं।
कि इसमें पार्टिकल्स हैं, व्हीट फ्लावर्स के पार्टिकल्स हैं, और जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इससे जैसे ही हम लोग पानी निकालेंगे, अलग अलग पानी का अलग अलग प्रोपोर्शन होगा उसमें, आटे का और फ्लावर का और पानी का, सबका अलग अलग प्रोपोर्शंस होगा, सेम नहीं हो सकता, इसीलिए हेट्रोजीनियस है, इसीलिए इसे हम सस्पेंशन कह रहे हैं। नाउ द कोलॉइड। नाउ द कोलॉइड इज, कोलॉइड के को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, वाटर एंड मिल्क। जब वाटर में हम लोग मिल्क को मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें जो वाटर में, मिल्क में तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, दिस ऑल हमें तो दिखाई दे रहा है ये अच्छे से प्रोपोर्शनली मिक्स हो चुका है, लेकिन जैसे मतलब नेकेड आइज से क्या दिखाई दे रहा है, ये अच्छे से इवनली मिक्स हो गया, लेकिन नहीं, फैट और प्रोटीन इवनली मिक्स नहीं हुआ होता है। Now we will see the difference between the suspension and colloid difference. सस्पेंशन में जब हम लोग देख रहे होते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं हमें नेकेड आई से दिख रहे होते हैं, द पार्टिकल्स वर विजिबल, कम्प्लीटली विजिबल, हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि पार्टिकल्स हैं, लेकिन दूध में पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, बट इसमें जो फैट और प्रोटीन होते हैं विजिबली नहीं, इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे होते हैं। ओके, नाउ in the next video, we will see the next part of this chapter, the elements, compounds, and the difference between the element and the compounds. Okay, thank you. Have a good time ahead.